नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 2005 के अक्टूबर में जो चुनाव हुए, उस वक्त जो माहौल था पूरे बिहार राज्य में, आम जनमानस में, लोगों ने एक निर्णय कर लिया था कि वर्तमान आरजेडी की सरकार को किसी भी कीमत पर हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और उस वक्त नीतीश कुमार का चेहरा सामान्य तौर पर स्वीकार्य था लोगों को, यानी उनकी स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा थी। और परिणाम ये हुआ कि 2005 के अक्टूबर में हुए चुनाव में जो परिणाम आए, उसने राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया। आप सब लोग को पता है कि जदयू को 88, बीजेपी को 55 और आरजेडी को 54 सीट आए थे। लगभग वही स्थिति अभी पूरे बिहार में है। 20 वर्षों बाद आज पूरे राज्य में, और मैं जब ये बोल रहा हूं तो इसका एक वैज्ञानिक और तार्किक आधार। विगत कुछ महीने से मैंने बिहार के अलग अलग जिले, अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण किया, लोगों से मिले, लोगों की राय जानने की कोशिश की। आप इससे भी इत्तेफाक रखिएगा कि राज्य का जो ब्यूरोक्रेसी होता है, जब हम ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं तो पंचायत सचिव से लेकर मुख्य सचिव तक, जब हम ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं तो गांव से लेकर सचिवालय तक। स्वाभाविक रूप से इतने दिनों के सेवा काल में मेरे अपने भी सूत्र हैं, तो ब्यूरोक्रेसी से भी हमने फीडबैक लिया। निर्वाचित पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के प्रतिनिधियों आदि सबसे फीडबैक लिया। मोटे तौर पर आप सहमत होइएगा कि 2025 में वही माहौल बना हुआ है जो 2005 में था। अंतर क्या है? लोग नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहते, लोग इनसे पीड़ छुड़ाना चाह रहे हैं। जिनसे भी मिलिए वो यही कहेगा कि कोई आ जाए भैया, लेकिन ये माफ करे, अब ये छोड़ दे। और यह जो ट्रेंड है और यह जो माहौल है, यह माहौल स्पष्ट रूप से बता रहा है कि 2025 में जदयू संभवतः पार्टी के रूप में अपना अस्तित्व खो देगी। लेकिन एक अंतर है, वो अंतर क्या है? 2005 में नीतीश कुमार की स्वीकार्यता पूरे राज्य में थी, लेकिन वैसी स्वीकार्यता आज भी तेजस्वी के लिए नहीं है। तेजस्वी को जिस प्रकार की स्वीकार्यता की आवश्यकता है मुख्यमंत्री बनने के लिए, उस दौड़ में और उस रेस में अभी ये काफी पीछे है। कदाचित यही कारण है कि आम जनमानस में एक संशय का माहौल है। संशय क्या? कि ठीक है, हम नीतीश कुमार को तो नहीं चाहते हैं, नीतीश कुमार से ऊब गए हैं, नीतीश कुमार से पिंड छुड़ाओ, इस सरकार से पिंड छुड़ाओ। जिस तरह का अभूतपूर्व भ्रष्टाचार, जिस तरह से कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति है, जिस तरह से कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस है, जिस तरह से जातिवादी पूरा ट्रेंड पूरे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में हावी है, जिस प्रकार की घनघोर अव्यवस्था हावी है, उससे आम जनमानस, आम लोग त्रस्त हैं। जिससे भी बात कीजिए वो यही कहेगा कि बस अब बहुत हो गया, अब माफ कीजिए, इससे पिंड छुड़ाइए। लेकिन अगर तेजस्वी को शासन में आना है तो इनकी स्वीकार्यता उसी लेवल की होनी चाहिए जिस लेवल की स्वीकार्यता नीतीश कुमार की अक्टूबर के चुनाव में 2025 में थी। अब इनकी ये स्वीकार्यता क्यों नहीं हो रही है, यह एक विचारणीय प्रश्न है जो आरजेडी को तय करना है। लेकिन 9 तारीख को चुनाव आयोग के गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण का विरोध करने के क्रम में पटना में जिस तरह की रैली हुई, जिस तरह का पूरा बिहार बंद हुआ और उसमें राहुल गांधी और तेजस्वी ने जो भाषण दिए, के व्यापक असर हुए हैं। लेकिन जिस तरह से वीडियो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के संबंध में आया कि उनको उस ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया गया, और इसके वीडियो स्पष्ट रूप से वायरल हैं और यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उनको, कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव को रोका जा रहा है। अब इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो राहुल गांधी ने कहा होगा कि इन्हें नहीं चढ़ने दिया जाए, या फिर तेजस्वी ने कहा होगा नहीं चढ़ने दिया जाए। राहुल गांधी नहीं चढ़ने दिया जाए
ये कहे होंगे इसकी संभावना बहुत कम। हालांकि तेजस्वी यादव भी कहे होंगे कि इसको नहीं चढ़ने दिया जाए, इसकी संभावना भी कम है। हो ये सकता है कि तेजस्वी के आसपास जो लोग हैं, जो लोग उनके सलाहकार हैं, कदाचित उनको ये लग रहा होगा कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के फ्रंट पर आने से, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना, पप्पू यादव का एक स्टाइल है, अंग्रेजी में बोलते हैं ही स्टील्स द शो। वो जहां जाते हैं कैमरे की नजर उन पर पड़ जाती है। और आज की तारीख में कांग्रेस में सबसे ऊर्जावान, सबसे ओजस्वी, सबसे तेजस्वी और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल नेता कोई है तो वो कन्हैया कुमार ही है। तो कदाचित कांग्रेस के जो स्टेट लेवल के नेता हैं, जिसमें इसके प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और अभी के अध्यक्ष राजेश कुमार है, ये लोग भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसी हरकत से ये लोग अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। बहरहाल मैं सिर्फ आज इस विषय पर बात कर रहा हूं कि 2025 के होने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को लेकर जितना स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है, अगर उतना ही एक्सेप्टेंस, उतना ही स्वीकार्यता किसी और व्यक्ति या किसी और दल का हो जाए तो 2025 का चुनाव में हंग असेंबली होने की संभावना कम रह जाएगी। अन्यथा व्यापक स्वीकार्यता के अभाव में कहीं मतदाता इस पेश में अगर पड़ गए कि ठीक है नीतीश कुमार को हटाना है लेकिन लाना किसको है, तो बिहार में अक्टूबर नवंबर में संभावित विधानसभा के चुनाव के उपरांत जो परिणाम आएंगे वो हो सकता है एक हंग असेंबली की ओर हमें ले जाए। और अगर ऐसा हुआ तो बिहार में उसके बाद जो सरकार बनेगी उसका हश्र भी वही होगा जो अभी हो रहा है। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहे वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।